दोस्तों कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर चल रहा है और गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है और जितना ज्यादा गर्मी बढ़ता है उतना ही ज्यादा कीटों का प्रकोप भी बढ़ता है और इस कंडीशन में कोई दवा भी काम नहीं करता है, किसान परेशान हो जाता है। और इसलिए दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग खेती करते हैं और कीट से बचने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कौन कौन सी फसल में कौन कौन सी कीटों का प्रकोप होता है इस गर्मियों में और उसको कौन सा ऐसा दवा है जिसको छिड़काव करके बिल्कुल आसानी तरीके से एक ही बार में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी जानकारी इसी के बारे में होने वाला है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बड़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कीट कितने प्रकार की होता है। दोस्तों कीट दो प्रकार की होता है, एक होता है सकिंग पेस्ट, एक होता है च्यूइंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट यानी कि जिसको चूसक कीट बोला जाता है, जैसे कि सफेद मक्खी हो गया, एफिड्स हो गया, जेसिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, ये सारे जो है वो सकिंग पेस्ट यानी कि चूसक कीट के अंदर पड़ता है। और च्यूइंग पेस्ट यानी कि जो खाने वाला कीट होता है उसको च्यूइंग पेस्ट बोला जाता है, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, सेमिलूपर हो गया, बोरार हो गया, ये सारे जो कीट है वो होता है च्यूइंग पेस्ट के अंदर। आप बताती है कि कौन सी फसल में कौन सी कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा अटैक करता है। दोस्तों फसल तो बहुत सारा होता है, अगर सभी फसल को एक एक करके आप लोगों को हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उतना तो संभव नहीं है। हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फसल बता रहे हैं जो फसल गर्मियों के दिन में सबसे ज्यादा कीट का प्रकोप होता है। जैसा कि दोस्तों सबसे पहला जो फसल होता है वो होता है मिर्च। अब मिर्च के फसल में कौन सा कीटों का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है गर्मियों के दिन में? मिर्च में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रकोप होता है बोरार का, यानी कि जिसको फ्रूट बोरार बोला जाता है। साथ ही साथ दोस्तों थ्रिप्स का प्रकोप होता है, माइट्स का थोड़ा बहुत कम मात्रा में प्रकोप होता है, लेकिन थ्रिप्स का प्रकोप गर्मियों के दिन में बहुत ही ज्यादा होता है मिर्च में। उसके अलावा एफिड्स का प्रकोप भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है। तो मिर्च के फसल में ये सारे कीटों का ही प्रकोप होता है ज्यादातर। उसके अलावा दोस्तों सेकेंड जो फसल हमने रखा है टमाटर। टमाटर में गर्मियों के दिन में सबसे ज्यादा प्रकोप होता है वो होता है व्हाइट फ्लाई। उसके अलावा बोरार का प्रकोप होता है और कुछ ज्यादा मात्रा में कोई भी कीटों का प्रकोप नहीं होता है। और हाँ, एक कीट का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है वो होता है लीफ माइनर, जी हाँ, जिसको मैप इंसेक्ट बोला जाता है। उसका भी प्रकोप बहुत ही भयंकर मात्रा में गर्मियों के दिन में टमाटर की फसल में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों बैगन की फसल की बात की जाए तो बैगन की फसल में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो तो आप लोगों को पता होगा बोरार, फ्रूट बोरार हो चाहे स्टेम बोरार हो। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि व्हाइट फ्लाई हो गया, सफेद मक्खी बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। उसके अलावा भिंडी में भी फल छेदक जो कीट होता है वो तो परेशान करता है, या साथ ही साथ सफेद मक्खी हो गया या फिर जो जेसिड्स हो गया, ये सारे जो कीट होता है इसका प्रकोप बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा गर्मियों के दिन में जो सबसे ज्यादा फसल की खेती होता है वो होता है लतर वाली फसल, जिसको बेल वर्गीय फसल बोला जाता है। और बेल वर्गीय फसल में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है किसानों को वो होता है फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी बोला जाता है। उसके अलावा लिप माइनर का भी थोड़ा बहुत प्रकोप हो सकता है। तो ये सारे कीट से आप लोगों को लतर वाली फसल से बच के रहना है। लेकिन भाई ये सारे कीट का नाम तो हमने बोल दिया है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन सी दवा को स्प्रे करने से? क्योंकि गर्मियों के दिन में नॉर्मली जो हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसके ऊपर काम ही नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप लोगों को हम ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे जिस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आप लोग बिल्कुल एक ही बार में आसानी तरीके से मतलब कीट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे कितना भी गर्मी हो जाए हाई टेम्परेचर में। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी दवा है और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कीट होता है और अलग अलग कीट के लिए अलग अलग दवा भी होता है। सभी कीट को, जितने सारे कीट हमने बताया उसको तो एक ही दवा में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके सभी लगभग जितने कीट बताए उसको कंट्रोल कर देगा। तो वही आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन के अंदर जो दोस्तों दवा रखे हैं वो होता है स्पाइनोट्रम और एसिटामाप्रिड का एक कॉम्बिनेशन। जी हाँ, स्पाइनोट्रम यानी कि डेलीगेट नाम पे मिलता है, सबमिट नाम पे मिलता है, या फिर बहुत सारे ब्रांड का मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों एसिटामाप्रिड को आप लोगों को इसके साथ पंच करना है। डेलीगेट को लेना है 10 ml और एसिटामाप्रिड को लेना है आप लोगों को 10 से 15 ग्राम। दोनों को पंच करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। 100% ये सभी प्रकार की कीटों को कंट्रोल कर देगा। दूसरा कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों रखे हैं हमने यहाँ पर स्पाइरोटेट्रामेट यानी कि बायर का आप लोगों को जो मोवेंटो ओडी नाम पे मिलता है वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को लेना है टेट्रानिलिप्रोल यानी कि बायर का भायगो। दोनों को पंच करना है। भायगो को लेना है 10 ml और स्पाइरोटेट्रामेट यानी कि जो मोवेंटो ओडी है उसको आप लोगों को लेना है 15 से 20 ml। दोनों को पंच करके स्प्रे करना है। 100% सभी प्रकार की कीटों को कंट्रोल कर देगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन रखे हैं दोस्तों सिमोडिस यानी कि आइसोसाइक्लोसिराम, जो कि आप लोगों को सिमोडिस नाम पे मिलता है। उसको आप लोगों को 20 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है।
इसके साथ किसी भी दवा को मिक्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक 360 डिग्री पर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। इसलिए आप लोगों को इसके साथ किसी भी दवा को पंच नहीं करना है। सिंगल इसको आप लोग इस्तेमाल कर दीजिए 20 ml पर टंकी के हिसाब से। 100% ये सभी प्रकार की कीटों को कंट्रोल कर देगा। तो इस तरीके से गर्मियों के दिन में अगर ज्यादा मात्रा में कीट का प्रकोप ऑलरेडी हो चुका है और उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग कीट के लिए अलग अलग जो स्पेशलिस्ट दवा होता है उसके बारे में भी जानकारी शेयर कीजिए, तो उसके बारे में आप लोगों को एक अलग से हम सेपरेट से वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो उसके लिए एक चीज आप लोगों को करना है, 30 से 40 कमेंट करना है। अगर 30 से 40 इस वीडियो में कमेंट हो जाता है तो आप लोगों के साथ वो वीडियो, स्पेशल वीडियो जो है वो शेयर कर देंगे लगभग कुछ ही दिनों के बाद। तो इसलिए आप लोगों को कमेंट करना है 30 से 40। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नीचे लाइक करके बताना है। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया फिर भी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।